नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की क्लास में सीखेंगे क्लास 12th मैथ और एक्सरसाइज 7.5 है, जिसमें हम लोग का क्वेश्चन नंबर 13 से करवाना है। ठीक है, हम 12 तक करवा चुके हैं, इसीलिए आप लोग जाके मेरे चैनल पे जाके देख लीजिए। ठीक है, अगर नहीं देखे खोज रहे हैं तो आप मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कुछ अलग फॉर्मेट है, पीछे आप लोग जितना पढ़े थे अगर थोड़ा सा भी याद होगा तो ये क्वेश्चन बनाने में बिल्कुल आसान होगा। ठीक है, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ दिया जाता है, और कैसे तोड़ना देखिए। इसको तोड़ना, ये हमारा दिया 2/1 - x और इंटू में 1 + x²। ये दो चीज नीचे दिया गया है। इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़िएगा तो कैसे टूटेगा सर देखिए। इसको लिखा जाता है, पहले हम लिखते हैं ए के साथ नीचे ये वाला जो चीज है 1 - के, एक बार इसको दे देना। और फिर देखिए ये लिखा गया है 1 + x²। 1 + x² के फॉर्मेट में है, तो यहाँ पे लिखिए आप bx + c। ठीक है, आप सेकेंड में स्क्वायर है तो लिखना है bx + c। यहाँ पे लिखा गया है 1 + x²। यही हुआ हमारा पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में। ये इसको हमने ब्रेक कर दिया। अब इसको ब्रेक करने के बाद क्या करना सर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तब जाके आपको यहाँ से कुछ ना कुछ मिलेगा। देखिए क्रॉस गुना करते हैं, ठीक है, तो ये जितना नीचे है ऊपर में जाएगा, और यहाँ पे जाने के बाद 1 - x और x + ये दोनों चीजें एक बार इसके साथ जाएगा तो 1 - x² काट देगा, चूंकि ऊपर में भी है और नीचे में भी रहेगा, तो वो तो कट जाएगा। तो बचेगा कितना है यहाँ पे, वहां पे बचेगा, इधर बच गया 2, उधर बचेगा 1 + x²। ठीक है, और ये हमारा इंटू में ए चलेगा और प्लस में। अब बताइए कि 1 + x², 1 + x² वहां पे जाएगा तो वो तो काट देगा, बचेगा कितना, 1 - x। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमारा हो गया bx + c। ये चीज बन गया। अब आपको सोचना है कि हमको ए बी सी तीन को की वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब तीन की वैल्यू कैसे निकालिए। सबसे पहले है कि ए बी सी का निकालने का मान तरीका ये है कि आप एक्स की वैल्यू सोचना है। क्या सोचना है, आप कुछ भी सोचिए, एक्स और वाई, एक्स का मान जय बार सोचिएगा। अगर एक बार सोचिएगा तो एगो की वैल्यू निकलेगा, दो बार सोचिएगा तो दो गो के, तीन गो, तो इसमें तीन गो चीज है ए बी सी। ठीक है, तो 3 बार सोचना पड़ेगा एक्स की वैल्यू। कुछ भी सोचिए, बड़ा सोचिए, छोटा सोचिए, इससे आसानी हो जाएगा। ठीक है, देखिए कभी कभी हम लोग को सोचना नहीं पड़ता। कैसे, अगर आप सोचते हैं और यहाँ पे लिखते हैं तो हो सकता है कि आपका समीकरण कुछ समीकरण टाइप बन जाए, जिसको बनाने में कठिन होता है। इसीलिए हम लोग क्वेश्चन में एक चीज देता है कि जो भी चीज यहाँ पे दिया है आप उसको शून्य से बराबर कीजिए, जीरो से बराबर, और वहां से एक्स की वैल्यू निकालिए। अगर आप इसको जीरो से बराबर करते हैं तो यहाँ से एक्स की वैल्यू 1 मिलता है। पहला बात कि हम इसमें 1 रख सकते हैं। कितना रखेंगे, 1। ठीक है, अगर हम 1 रखते हैं तब क्या मिलता है, इससे देखिए, ध्यान से समझना। ये हमारा पे यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, और 1 प्लस में यहाँ पे 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा 1 के स्क्वायर और इंटू में ए। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे 1 रखने के बाद ये बनता है 1 - 1, यानी 0 बन गया, और 0 के साथ पूरा मल्टीप्लाई होने के बाद पूरा कहानी इधर 0 हो जाएगा, इधर तो खत्म हो गया। इसीलिए बोलते हैं कि आप यहाँ से रखिएगा ना तो आपको आसानी मिल जाएगा कि कौन सा हमारा आसानी से ए बी सी का मान निकलता है। तो यहाँ पे बताइए 2 हो गया, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। अब बताइए 2 से 2 कैंसिल होगा तो ए के मान कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ए के मान 1 आ गया। ठीक है, अब बी के मान निकालिए तो बी के मान भी निकलेगा। कैसे, देखिए सबका मान निकालना। अब बी के मान निकालने के लिए फिर इसमें सेकंड वाला को 0 से बराबर कीजिए, तो यहाँ से 0 से बराबर करते हैं तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालना संभव नहीं है। आप 1 + के x² बराबर 0 करते हैं, ये जाता है वो इधर, तो x² माइनस के 1 होता है। ठीक है, यानी x बराबर अंडर रूट लिखिएगा -1, ये गलत हो जाएगा, यानी यहाँ से हम -1 नहीं लिख सकते। ठीक है, इसीलिए अब आपको खुद से सोचना है एक्स की वैल्यू, खुद से सोचना। ठीक है, और ज्यादा कठिन नहीं सोचना, एकदम हल्का हल्का सोचना है। जैसे हमने 1 सोचा, अब हम 0 सोच लेते हैं। ठीक है, 1 के बाद 0 सोच लीजिए, क्या दिक्कत है। तो हम वहाँ यहाँ पे 0 मानते हैं। अब इसमें जहां हमको x दिख रहा है वहां हम 0 रखेंगे। ये हमारा हो गया 2। ठीक है, यहाँ पे 0 रखते हैं, ये एक ही रहेगा, तो 1 × 1 ये हो गया। ठीक है, इसमें 0 रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि वो चीज नहीं बन गया, कितना बन गया, तो यहाँ पे 1 हो गया, और इसके साथ 0 जाता है तो बी एक्स, यानी उसके साथ 0 हो जाएगा तो पूरा 0 हो जाएगा, तो सिर्फ यहाँ पे बचेगा कितना, ये बचेगा सी। ठीक है, एक काम कीजिए, ए के मान दीजिए, तो 1 × ए के मान 1 है। ठीक है, उसके बाद सी। अब बताइए कि सी की वैल्यू कितना होना चाहिए, ये दोनों, ये इधर आ गया 2 और 1 को इधर लान के घटावेंगे। ठीक है, ये बचेगा 1, यानी सी के मान भी कितना आ गया, 1 आ गया। अब बी ए के मान, सी के मान पता चल गया, अब हमको निकालना है बी के मान, इसका मान, बी के मान। ये तीनों के मान निकालने के बाद आप इसमें रखिएगा,
ठीक है, इसको समीकरण 1 नाम दे दीजिए ताकि आपको आसानी रहे, ध्यान रहे। ठीक है, अब देखिए, अब एक बार और सोचना है x की वैल्यू क्या सोचे, हम माइनस में x सोच लेते हैं, एक सोचे, जीरो सोचे, अब माइनस में x सोच ली, दो भी सोचेंगे तो भी आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन उसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा हार्ड होता है। ठीक है, इसीलिए आप लोग क्या आसान सोचना, माइनस x सोच लिए। अब इसमें जहां जहां आपको x नजर आ रहा है वहां वहां माइनस दीजिए। ठीक है, यहाँ पे तो x नहीं है तो आप लिखिए इसको 2। आप बताइए, यहाँ पे -1 देते तो -1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और 1 के साथ 1 जुटेगा तो 2, तो 2 गुने हो जाएगा a, और प्लस में -1 यहाँ पे रखिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ पे हमारा भी बचेगा 2, इसके साथ b के साथ -1 से गुना होगा तो माइनस के b और प्लस के c, ये चीज बनेगा हमारा। ठीक है, अब ये हमारा हो गया 2, a के मान भैया हमको कितना दिख रहा है 1 दिख रहा है, प्लस में 2, b के मान क्या निकाले थे, नहीं निकाले थे सर, तो b के मान b रहने दीजिए, और c के मान कितना निकाले थे 1, जहां जहां हम लोग जिसका वैल्यू निकाला था उसका वैल्यू रख दिया, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2, इसको हम क्रॉस अंदर गुना कर देते तो 2b हो गया, और इसको गुना करते तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 2b को इधर लाइएगा तो ये बनेगा 2b। ठीक है, और ये हमारा बन गया 2, 2 उधर जाके काचे होगा माइनस हो जाएगा, इधर 2 गो 2 है उधर 2। ठीक है, अब बताइए कि 2b बराबर इधर कितना बचेगा, 4 में से 2 गया तो 2, यानी b के मान भी कितना आ गया 1 आ गया, तो a b c तीनों के मान आता है 1। कुछ नहीं करना, समीकरण 1 में रख के इंटीग्रेशन कर देना। कैसे, सो देखिए, समीकरण 1 में रखते हैं। ठीक है, अब समीकरण 1 से चलिए, देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 इतना है कि 2 बटा में 1 माइनस के x, ठीक है, और 1 प्लस के x स्क्वायर, और बटा में a है, और ये लिखा गया 1 माइनस के x और प्लस में bx प्लस में c, और बटा में लिखा गया 1 प्लस के x स्क्वायर। इसमें आप a b c के मान रखिए, कितना आया था a b c के मान, तो हमारा एक एक सबका आया था ना, देख लीजिए एक बार, सबका ये समीकरण सही लिखे, a b c तीनों का मान 1 1 आया है। अब इसमें हम रखते हैं, तो जहां जहां हमको दिख रहा है वहां 1 कीजिए और इंटीग्रेशन कर देना साथ में। ठीक है, इंटीग्रेशन का साथ ही कीजिए, ये लीजिए 1 माइनस के x हो जाएगा, ठीक है, इंटू में 1 प्लस के x स्क्वायर, और इंटू में dx, इधर भी इंटीग्रेशन करना, x की वैल्यू a का मान 1 है तो 1 माइनस के x हो जाएगा, इंटू में dx। ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है किसको, b के मान 1 आया, ठीक है, और c के मान, इसका भी मान 1। अब ये हमारा आ गया 1 प्लस में x स्क्वायर, और इंटू में कितना आ गया dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना सर, कुछ नहीं करना है अभी, तो आप इसका इंटीग्रेशन सबका एक साथ कीजिएगा, इसलिए आप जैसे के तैसे उतारिए। देखिए 1 बटा में 1 माइनस के x इंटू में dx, ये चीज चल रहा है। ठीक है, और प्लस में इसको आप अलग अलग डिवाइड दे दीजिए, क्योंकि अलग अलग भागा दे दीजिएगा तभी इंटीग्रेशन हो सकता है, तो x को अलग से भागा देते हैं किससे, तो 1 प्लस में x स्क्वायर से, ठीक है, इंटू में dx, और प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 1 बटा में 1 प्लस के x स्क्वायर, ठीक है, इंटू में dx। इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट लॉग लिख सकते हैं, इसका भी लिख सकते हैं tan इनवर्स, लेकिन इसमें क्या होगा भैया, तो इसमें आपको t मानना पड़ेगा। ठीक है, ये जो भी चीज दिया है ना इसको आप t मान लीजिए। देखिए, आप यहाँ पे हम मानते हैं टी मानिएगा तभी ये बनेगा। ठीक है, तो 1 प्लस के एक्स स्क्वायर बराबर हम टी मान लेते हैं, इसको माने। ठीक है, अब इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिए, तो ये लीजिए 2x इंटू में dx बराबर में कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। क्या हमको यहाँ पे क्या जरूरत है, तो x इंटू में dx। ठीक है, इसीलिए आप लिखिए x इंटू में dx बराबर में हो गया dt, और बाई कितना हो गया 2, 2 को उधर भेजे, 2 का हमको इधर काम नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना, कुछ नहीं करना, आप इसमें बैठा दीजिए। देखिए अब लिखिए इसका इंटीग्रेशन 1 बटा में 1 माइनस के x इंटू में dx। ठीक है, और प्लस में क्या करना भैया, इसका वैल्यू रखते हैं, और ये इसका हो गया डायरेक्ट t। ठीक है, और x इंटू में dx बराबर dt बाई 2 हो जाएगा, कितना हो गया dt बाई 2, और प्लस में इंटीग्रेशन 1 बटा में 1 प्लस में x स्क्वायर इंटू में dx। ठीक है, ये चीज बन रहा है। अब सिंपल इसका इंटीग्रेशन फॉर्मूला याद होगा तो आप लोग को पता होगा। देखिए इसका होता है लॉग, कितना होता है लॉग एक्स, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस के एक्स, लेकिन ध्यान देना है कि एक्स गुना में कितना, यहाँ पे एक्स के गुना में आपको नजर आ रहा है -1, कितना आ रहा है -1, तो आपको -1 से भागा देना ही पड़ेगा। ठीक है, जितना गुना में रहेगा एक्स के उतना से भागा दीजिए, यहाँ पे आ रहा है -1, तो -1 से भागा देते हैं इसमें, तो ये हमारा चल जाता है भैया -1,
अब बताइए 1 प्लस में ये इसका भी हो जाएगा। देखिए 2 तो कांस्टेंट है, अब 2 को बाहर लाइए, ठीक है। अब ये चलता है हमारा लॉग, किसका चलता है, लॉग, और टी आ जाएगा, और प्लस में ये तो सीधा सीधा आप लोग जानते हैं कि tan इनवर्स x का है, ठीक है, और प्लस में सी। तो फाइनल हमारा आंसर ये भी ये नहीं बनता है, ठीक है, यही होता है, लेकिन आप इसमें टी के मान बैठा दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। थोड़ा सा जगह के एडजस्ट करते हैं। इसको हम यहाँ पे देते हैं। देखिए अब टी के मान बैठाइए, ये हो जाएगा माइनस में लॉग, ठीक है, ये हमारा 1 माइनस के एक्स, 1 माइनस के एक्स, और प्लस में 1 बट्टा में 2, ठीक है, ये हो गया लॉग। अब बताइए टी के मान कितना माने थे, तो टी के मान 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। तो आप एक काम कीजिए, यहाँ पे लिखिए 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे मोड लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर है, तो आप एक्स की वैल्यू कुछ भी रखिएगा, नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक है, और प्लस में हो जाएगा, ये हमारा हो गया tan इनवर्स एक्स और प्लस में सी। तो फाइनल हमारा आंसर ये बनता है, ठीक है। अगर किसी को दिक्कत हो तो आप लोग बता दीजिए कहीं पे भी, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन, बहुत ही आसान तरीके से, जिसको आप लोग को थोड़ा सा भी कहीं पे दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। अब देखिए ये था क्वेश्चन नंबर 13, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, अब बिल्कुल आसान तरीका से। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 14 कैसे बनेगा भैया, तो ये भी पार्शियल फ्रैक्शन याद होगा, जिसमें स्क्वायर वाला बताया गया था, इसको जैसे के तैसे लिखा जाता है। देखिए ये जो भी चीज दिया है ना, ठीक है सर, देखिए यहाँ पे इसको पार्शियल फ्रैक्शन करना है, तो बस एक बार ए के साथ सिंपल लिख दीजिए, यानी लिखा गया कहता एक्स प्लस के 2, ये लिखा गया एक्स प्लस 2, तो इसको एक्स प्लस 2 लिख दीजिए, और एक बार बी के साथ लिख दीजिए सिर्फ स्क्वायर करके, कहने का मतलब 1 एक्स प्लस के 2 के होल स्क्वायर, यही चीज लिखा गया एक्स प्लस 2 के होल स्क्वायर। तो ये चीज है पार्शियल फ्रैक्शन इसमें, इसको तोड़ने पर। अब इसमें कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, और क्या बनता है इससे देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इधर बनेगा हमारा 3x माइनस के 1, और ये जाएगा वहां, तो x प्लस 2 यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे, तो क्रॉस गुना करने के बाद एक तो कट जाएगा, तो बचेगा कितना, तो x प्लस के 2, ठीक है, ये बचा x प्लस के 2, और यहाँ पे बचा a, ठीक है, प्लस में ये जो चीज तो कट जाएगा, तो बचेगा कितना, x प्लस में 2, और इंटू में b। अच्छा ये पूरा कट जाएगा, स्क्वायर यहाँ भी है और स्क्वायर यहाँ भी है, तो ये तो पूरा कटने के बाद सीधा सीधा बचेगा b, ठीक है। अब इसको मान लीजिए समीकरण ए, क्या करना भैया, ए बी का मान निकालना, इसमें दो ही चीज है ए और बी, सोचिए क्या सोचे कि एक्स का मान बी, ए बी का मान आसानी से निकल जाए, तो आप यहीं से सोच रहा है, ठीक है। इसको जीरो से बराबर कीजिए, पता कीजिए कि एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या मिल रहा है, जीरो से बराबर करने पर -2 रखता है, आप -2 आसानी से रखिए तुरंत मिल जाएगा ए बी सी के मान, इसमें तो केवल बी है। देखिए हम सोचते हैं कि एक्स के मान -2, आप रखिए एक्स की जगह पर -2, तो यहाँ पे -2 रखते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस के 6 और माइनस के 1, ठीक है, -2 यहाँ पे रखते हैं तो प्लस के 2 भी है, तो ये तो पूरा जीरो बना देगा, ठीक है, यानी ये पूरा जीरो हो गया। तो भैया इसमें -2 रखने की जगह नहीं है, तो डायरेक्ट यहाँ पे b बराबर जो मिलेगा आपको, ये b, ये तो खत्म हो गया, बचा b, तो b के मान आप कितना लिख सकते हैं, तो b के मान आप यहाँ पे लिखिएगा माइनस के साथ, ये दोनों ऐड होगा तो माइनस के साथ हो गया, यानी आप b के मान पता चल गया। a के मान सोचिए, ठीक है, ए के मान देखिए कैसे निकालना, तो फिर से एक्स की वैल्यू सोचिए, तो क्या यहाँ पे हम किसी को जीरो से बराबर करने से एक बार एक्स का मान निकाल सकते हैं, अब संभव नहीं है, तो इसीलिए एक्स का मान एक और सोच लीजिए, जीरो सोच लेते हैं अपना मन से, ठीक है, क्योंकि यहाँ से एक्स की वैल्यू और नहीं मिल सकता, अब जीरो सोच लीजिए, ठीक है। अब बोल सकते हैं प्लस के 2 भी सोच सकते हैं, जैसे यहाँ पे माइनस हो, प्लस में भी सोचेंगे तो कोई फायदा नहीं है, इसलिए हम जीरो सोच लें तो वो जीरो हो जाएगा, जीरो यहाँ पे रखते हैं भैया, ये बनता है -1, इधर एल एच एस, यहाँ पे जीरो रखते हैं, ये बनता है 2a, और b के मान यहाँ पे हम निकाले हैं -7, तो -7, -7 इधर ऐड कीजिएगा, ठीक है, ये लीजिए -7, तो ये हो जाएगा 2a। बताइए कि दोनों के रिलेशन कितना होगा, तो 6 का होगा, ये बनेगा 2a, 6 काटेंगे तो a का मान यहाँ पे निकलेगा 3। अब बताइए a का मान b के मान पता चल गया,
तो समीकरण एक उठाएंगे, ठीक है, और आराम से ए का मान और बी के मान रखेंगे, उसका इंटीग्रेशन कर देना, ठीक है। देखिए समीकरण एक से, समीकरण एक में है क्या, ये जो दिया गया 3x माइनस के 1 और बटा में x प्लस 2 के होल स्क्वायर, ठीक है, इंटीग्रेशन ये हो जाएगा dx बराबर में, यहाँ पे a के मान रखते हैं, ये बनता है 3 और ये बनता है x प्लस के 2 और इंटीग्रेशन इनटू में dx, ठीक है, ये चीज बना। अब इसमें क्या करना है, तो प्लस में b के मान कितना है, तो भैया b के मान -7 है, तो माइनस के 7 रखिए और -7 के साथ यहाँ पे लिखा गया x प्लस 2 के होल स्क्वायर। क्या आपको इसका इंटीग्रेशन नहीं कर लीजिएगा आसानी से, कैसे करना है पारापरी से समझिए। इसको आप जैसे के तस छोड़ दीजिए एल को, यहाँ पे आप 3 कांस्टेंट है, 3 को बाहर निकालिए तो बन जाएगा 1 बटा में x प्लस में 2 और इनटू में dx, ठीक है। अब बताइए -7 है तो -7 को बाहर कीजिए, ठीक है, और इंटीग्रेशन करना 1 बटा में, ये इसको इसको हम नीचे नहीं कर सकते, इसीलिए आप उसको ऊपर में लेके चलिए, तो ऊपर में लेके जाइएगा तो पावर है प्लस में 2, इसीलिए माइनस में 2 हो जाएगा, यानी कि x प्लस के 2 पावर में हो गया माइनस के 2 इंटू में dx, ठीक है, ये चीज बना। अब कुछ नहीं करना, अब फॉर्मूला लगाइए, सबका इंटीग्रेशन कीजिए, ये सीधे चलेगा हमारा log x, तो x हो गया log यानी x प्लस के 2, ठीक है, ये चीज बना। ये हो जाएगा माइनस में 7, इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, तो एक काम कीजिए, लिखा गया x प्लस के 2, पावर वाला का पता ही होगा कि एक जोड़ना है और उतना ही से भैया आपको डिवाइड कर देना, ठीक है, और लीजिए प्लस में से, ये हो गया, सोल्व कीजिए इसको, ठीक है, लीजिए माइनस में 3 लॉग, ठीक है, x प्लस के 2 हो गया और ये हो जाएगा माइनस के 7, ये हमारा बनेगा x प्लस के 2 पावर में हो गया -1 और नीचे भी कितना हो जाएगा -1 और प्लस के c, ये चीज बनता है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें और काम है, क्या काम है इसे देखिए, बस इसको आप सजा दीजिए, कहने का मतलब है कि आप लिखे 3 लॉग, ठीक है, x प्लस के 2 हो गया और माइनस में माइनस माइनस का जो होता है प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस में और 7। अब बताइए कि पावर में एक है तो इसको आप नीचे नहीं लिख सकते हैं, नीचे लिख दीजिए और प्लस में से, तो फाइनल हमारा जो आंसर बनता है ये चीज बनता है, ठीक है। अब मिला लीजिए, कहीं पे भी क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ये बनेगा, ठीक है। हो सकता है कि कहीं पे लॉग का फॉर्मेट है, लॉग का प्रॉपर्टी कहता है कि आप जो भी इधर लिखा है गुना में आप उसको पावर में लिख सकते हैं, लेकिन नहीं आंसर होगा शायद, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 14। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। वीडियो सही बन रहा है, ठीक है, वही चेक करते हैं कि वीडियो बन रहा है, कभी कभी रुक जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, देखिए 15 में भी कुछ अलग फॉर्मेट है, इसको आप पहले तोड़ लीजिए गुणनखंड के रूप में, ठीक है। गुणनखंड कहने का मतलब है क्या, इसको आप तोड़िएगा, जैसे ये लिखा गया है x पावर में लिखा गया 2 4, तो आप इसको x स्क्वायर माइनस के 1, ठीक है, और x स्क्वायर प्लस के 1, एक बार माइनस में एक बार पावर में प्लस में तोड़ सकते हैं, ठीक है। आप ध्यान से देखिएगा, एक बार माइनस में एक बार प्लस में टूटेगा, फिर से हम इसको तोड़ सकते हैं, देखिए ये चीज को ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, आप लिखिए 1 बट्टा में एक बार माइनस में लिखिए और फिर से एक बार काची में लिखाया तो प्लस में लिखा जाए, ठीक है, और दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस के 1। अब इसमें भैया 3 कहानी बनता है, इसको पार्शियल फ्रैक्शन करना, देखिए इसमें थोड़ा सा पार्शियल फ्रैक्शन ज्यादा होगा, ए बी सी के मान निकालने में कठिन होगा, इसीलिए ध्यान से निकालिएगा आराम आराम से, ठीक है। सबसे पहले हमारा जो दिया गया है वो लिखा गया x माइनस के 1, ठीक है, और x प्लस के 1 है, और लिखा गया 1 x प्लस के एक्स स्क्वायर और ये लिखा गया प्लस में 1, पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं तो ये बनता है a और नीचे क्या बनता है x माइनस के 1, x माइनस के 1 a के साथ चल जाएगा, फिर लिखिए b के साथ कौन जाएगा तो x प्लस के 1, ये हो जाएगा x प्लस के 1 c के साथ, यहाँ पे देखिए स्क्वायर वाला फॉर्मेट आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया तो आप लिख सकते हैं जो भी लिखेगा ए बी सी आ रहा है तो सी एक्स हो जाएगा, काफी हो जाएगा सी एक्स, आप लिखिए सी एक्स और लास्ट में डी तक जाएगा, ठीक है, और नीचे चल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस में 1, तो ये चीज हमारा बना, ठीक है। अब इसमें समीकरण एक नाम दे दीजिए, जो भी नाम देना आपको, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, जो बनता है उसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। इधर हमारा बनेगा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x माइनस 1 यहाँ पे काट देगा,
बचेगा कितना, तो x प्लस के 1, ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस के 1, ये चीज बना, एक के साथ बचा, ठीक है। ये चीज यहाँ पे जाएगा, जब क्रॉस गुना कीजिएगा इसके साथ, ये तो पूरा काट देगा, x प्लस 1 तो कट खत्म, ठीक है। बचेगा कौन हमारा, तो भैया बचेगा x माइनस के 1, ये खत्म हो गया, तो बचा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस के 1, और ये बन गया b प्लस में, बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 कट जाएगा क्योंकि उसके साथ गुना होगा, तो ठीक है, यानी भागा के रूप में ये हमारा बनेगा x माइनस के 1 और x प्लस के 1, और इसके साथ हो गया सी एक्स प्लस के डी। अब आप लोग किसमें ए बी सी का मान निकालना है, डी के मान भी यानी 4 मान निकालना है, तो सोचिए अभी कितना ए बी सी का मान सही सही निकालना, ठीक है। एक बार चेक करते हैं, वीडियो बन रहा है, ठीक बन रहा है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 4 से कैसे बनाना, ये जो चीज है 4 को मान निकालना है सर, तो आप x का मान सोचिए, आसान आसान, तो यहीं से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको जब 0 से बराबर करिएगा तो x की वैल्यू 1 मिलेगा। देखिए जब यहाँ पे हम x का मान 1 रखते हैं तो क्या बनता है, आप इसमें जहां जहां x नजर आ रहा है वहां वहां 1 रखिए, कहीं पे 0 बन जाएगा छोड़ देना, ठीक है। अब बताइए इधर तो 1 चल ही रहा है, ठीक है, यहाँ पे 1 रखते हैं तो 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 1 रखते हैं तो 1 1 कितना हो गया, 2 हो गया, और ये और कहीं पे 1 रखेंगे, यहाँ पे देखिए 1 रखते हैं तो 1 माइनस होता है, यानी कि ये 0 बना देगा, ये इसका कहानी पूरा 0 हो गया। यहाँ पे भी माइनस रखेंगे, इसका भी पूरा कहानी 0, ठीक है। तो उधर रखने की कोई जरूरत नहीं है, अब हम लोग समझ रहे हैं कि 0 बन जाएगा, रख के देख लीजिए पूरा 0 कहेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा a के मान जो मिलेगा वो मिलेगा 1/4, यानी इधर बन रहा था 4, 4 को इधर लान दिए, तो a के मान तो पता चल गया, कैसे आसानी से निकल गया सर, तो हम यहाँ से रखने के बाद आसानी से ही मिलता है, ठीक है। अब उसके बाद हमको निकालना है बी के मान, बी सी जिसका मान निकले, अब फिर से इसको 0 से बराबर कीजिए सेकेंड वाला को, तो यहाँ से मिलता है -1, यानी x की वैल्यू अब रखिए -1, रख कर देखिए -1 यहाँ पे रखते हैं, इधर तो 1 चल रहा है, -1 कहीं पे रखते हैं तो 0 बनता है, देखिए आप यहाँ पे रखिएगा -1 और प्लस के बने थे, ये तो पूरा 0 बना देगा, इसका कहानी खत्म। -1 इसके साथ रखिए, हाँ इसके साथ हो सकता है कि कुछ बने, यहाँ पे -1 नहीं रखाएगा क्योंकि अगर प्लस में है तो -1 यही इसी में रखा सकता है, ठीक है। इसमें रखिएगा तो पूरा 0 बन जाएगा, देखिए अब -1 यहाँ पे रखिए, ठीक है, और ये बनता है प्लस के 1, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो -1 रखने से कोई फायदा नहीं है इधर का मान। यहाँ पे देखिए तो -1 रखते हैं तो बताइए -1 और -1 कितना हो गया, -2, ठीक है, ये बन गया -2, और यहाँ पे रखते हैं -1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 1 1 2 हो जाएगा, यानी ये हो गया 2 और ये बनेगा b। तो भैया b के मान जो यहाँ पे निकला वो -1/4 निकला, ठीक है, यानी a b का मान पता चल गया। अब हमको पता करना है c के बाद, तो क्या एक बार और x की वैल्यू सोचिए, ठीक है। कहाँ से सोचना है इसे, तो सोचना कहीं से नहीं है, देखिए अब फिर से सोचिए, तो अगर सेकेंड वाला करते हैं तो यहाँ से x की वैल्यू नहीं मिलेगा, इसीलिए अब एक छोटा सा सोच लीजिए, जो हम बोलते हैं 0, क्या चीज बोलते हैं 0, इसको मान सोचिए, इसमें जहां जहां आपको x नजर आ रहा है वहां वहां 0 रखें, यहाँ पे 0 रखते हैं तो 1 बनता है और 1, ठीक है, यानी कि 1 हो गया, फिर यहाँ पे 0 रखिएगा तो गुने में 1 और ये बन गया हमारा a, कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। उसके बाद और कहीं पे 0 रख सकते हैं, इधर 0 रखिएगा तो ये बनेगा -1 और फिर यहाँ पे हो गया -1, यानी ये बनेगा हमारा टोटल देखा जाए तो ये बन गया माइनस के b, कितना बन गया, तो माइनस के b ये बचेगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम 0 रखते हैं तो -1 और -1, माइनस के 1 हो जाएगा 0, फिर यहाँ पे 0 रखते तो d तो खत्म हो गया, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो बचेगा हमारा वो भी बचेगा माइनस के d, ठीक है, 0 रखे माइनस के d बचेगा लास्ट में, ठीक है। अब a के मान हम रखते हैं, a के मान 1/4 है तो 1/4 यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। और b के मान कितना भैया, तो यहाँ पे देखिए -1/4 है और पहले से माइनस, यानी प्लस में हमारा 1/4 हो गया, ठीक है। और ये चल रहा माइनस में d, माइनस d को इधर लाइए 1 को उधर भेजिए, ये बनेगा d और 1/4 चल रहा है, ठीक है, प्लस में 1/4 और माइनस में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लेते हैं तो ये लीजिए 4, ठीक है, 1 प्लस के 1 माइनस के 4, सॉल्व कीजिए, ये 2 में से 4 जाएगा तो माइनस के 2/4 बचेगा, ठीक है, यानी इसको अब जब काटिएगा तो डी के मान जो निकलेगा वो माइनस में 1/2 निकलेगा, ठीक है, -1/2।
अब बताइए ए का मान, बी के मान और डी के मान। अब हमको बताना है सी के मान। तो सी के मान निकालने के लिए आपको एक बार और सोचना पड़ेगा एक्स के मान। क्या सोचे? ठीक है, एक 3 गो तो मान निकल गया। अब सोच लीजिए, देखिए एक सोच लिए, माइनस एक सोच लिए, जीरो सोचिए, और इससे भी छोटा सोच सकते हैं। तो फायदा आप दो सोच लीजिए, सीधा सीधा दो ही। ठीक है, तो हम टू मानते हैं, एक्स की वैल्यू कितना मानते हैं? टू। अब देखिए टू रखते जहां जहां एक साथ नजर आता है, ये तो वन चल रहा है, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे टू रखते हैं, कहाँ पे? इसमें टू रख के देखिए क्या बनता है, यहाँ पे बनेगा थ्री और ये बनेगा फाइव। तो हो गया थ्री इंटू फाइव। ठीक है, और ए और प्लस में क्या बनेगा, वन टू रखते हैं तो ये बनेगा, एक बचेगा यहाँ पे और तीन गुने पाँच, तो वन गुने थ्री गुने बी। ठीक है, इसमें वन रखते हैं, टू रखते हैं तो ये बनेगा वन और थ्री, तो वन इंटू थ्री क्या बनता है, वन इंटू थ्री, और सी के साथ यहाँ पे भैया एक्स है तो ये भी बनेगा टू सी और प्लस में डी। सबका मान बैठाइए, यहाँ पे जो मान निकाले ना उसका मान बैठाइए। कहने का मतलब ये बनेगा वन और ये बन गया पाँच तिहाई के 15 और गुने में 1/4। ये ए का मान 1/4 है, यहाँ से रखें। ठीक है, ये बनेगा माइनस में थ्री प्लस है थ्री, बी बी के मान है -1/4 कहता है, तो आप लिखिए -1/4। ठीक है, बी के मान रखे। अब उसके बाद थ्री को अंदर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3 दूना 6। सी के मान निकाले, नहीं निकाले तो आप सी के मान सी रहने दीजिए, और प्लस में ये थ्री इंटू डी होगा, डी के मान हम निकाले हैं माइनस में 1/2। अब इसको सॉल्व कीजिए तबे आप निकाल सकते हैं। देखिए इसको हम ऊपर में कर देते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं। थोड़ा सा एडजस्ट हो जाए तो बहुत अच्छा। आप इसको यहाँ पर देखिए, ये एडजस्ट हो गया। अब सबका मान कैलकुलेशन कीजिए, ये हो जाएगा वन, ये हो गया 15 बटा कितना, फोर, 15/4 हो जाएगा। इसको लिखिएगा माइनस में 3/4। ठीक है, और प्लस में ये हो जाएगा 6c, और माइनस में कितना हो गया 3/2। ठीक है, एक काम कीजिए कि सबको इधर बुला लीजिए, उधर सिर्फ सी को छोड़ दीजिए। इधर है 6c। ठीक है, अब बताइए इधर यह लिखा गया है वन था, इधर कितना था वन, और सबको इधर हम बुला लिए। ठीक है, तो माइनस में कितना हो गया 15/4, जो इधर प्लस में हो जाएगा माइनस में, जो माइनस में वो प्लस में, ये हो जाएगा प्लस में कितना हो गया 3/4, और ये भी प्लस में हो जाएगा 3/2। इसमें आप एलसीएम ले लीजिए, तो भैया 6c बराबर जो होगा, एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा एलसीएम 4। ठीक है, यहाँ पे हो गया 4 माइनस के 15 और प्लस में ये हो जाएगा 3, और प्लस में 2 से भागा दीजिएगा 2, तो 3 दूना 6। इसको आप घटा लीजिए, जोड़ लीजिए, जो भी कर लीजिए। तो अगर आप जोड़ते हैं तो 3 9 और 9 4 कितना होता है 13। ठीक है, कहीं पे मिस्टेक हमको लग रहा है, जरा से गौर से देखिए तो 3 दूना 6, ए बी सी, ये सी के मान गलत निकल रहा है। ठीक है, हम 2 रखे इसमें तो 15, यहाँ पे हम 2 रखते हैं तो 1 होता है, और 2 का वर्ग हो गया 4, 4 1 5, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा 5 होना चाहिए। ठीक है, ये
देखिए पूरा कहानी बदल जाता है। ये ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5। इसको आप सोल्यूशन कीजिएगा तो ये भैया बचेगा 0 और 0 बट्टा में कितना हो गया 4 जो कि 0 आता है, यानी 6c बराबर 0 हो गया। तो c के मान यहाँ से आपको मिलेगा 0। अब हमको पता चल गया ए बी सी का तीनों का मान पता चल गया, तो आप समीकरण यहाँ पे बैठा दीजिए ए में पार्शियल फ्रैक्शन में, ठीक है। अच्छा समीकरण एक यहाँ पे माने यहाँ पे बैठा दीजिए समीकरण एक में, तो समीकरण एक में बैठाते क्या बनता है देखिए। हमारा क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार है, ठीक है। ये बोलता है कि 1 बट्टा में कि हाँ 1 बट्टा में ये लिखा गया 1 बट्टा में x माइनस के 1, ठीक है, और x प्लस के 1 और एक्स स्क्वायर प्लस के 1, ये चीज़ है, ठीक है। इसमें क्या था कि a के मान x माइनस के 1 कुछ इस प्रकार क्वेश्चन था, उसको हम क्वेश्चन को लिख दे रहे हैं। ये हो जाएगा b और x माइनस के 1, फिर था और क्या था c था, तो आप ये हो जाएगा सी एक्स प्लस के d, ठीक है, और बन रहा था एक्स स्क्वायर प्लस के 1। ए बी सी तीनों के मान बैठाइए, तो ए के मान भैया कितना आ रहा था 1/4, बी के मान 1/4 माइनस में डी और सी सबका मान लिख देते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे लिखिए ए का मान, इसको लिख दीजिए 1 बट्टा में एक्स माइनस के 1 हो गया, ठीक है, और एक्स प्लस में 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 1, ठीक है। ए के मान बताइए, तो ए के मान हमारा यहाँ पे आया था 1/4। अब 1/4 लिखिए, ए के बी सी तीनों का मान आता है। अब इसका इंटीग्रेशन आराम से करिएगा कैसे। फिर उसमें बी के मान कितना था माइनस में 1/4 देख लीजिएगा, ठीक है, ये माइनस में 1/4 और सी के मान जो आता है वो 0 आया था और डी के मान कितना आया था तो माइनस में 1/2 देख लीजिए, डी के मान माइनस में 1/2, ठीक है। सही से बैठा दीजिए। अब इसको इंटीग्रेशन कीजिए, इंटीग्रेशन अब करना आसान हो जाएगा, सबका साथ में कर दीजिए, ठीक है। dx हो जाएगा, ये लीजिए dx, यहाँ पे ये हो जाएगा dx, ठीक है, ये हो गया dx। सबका साथ में इंटीग्रेशन कीजिए, क्या बनता है सर, देखिए ये 1/4 कांस्टेंट है, आप बाहर निकालिए, ठीक है। इंटीग्रेशन हमको करना पड़ेगा x माइनस 1 के इंटू में dx, यहाँ पे लिखा गया माइनस 1/4, इसको भी बाहर कीजिए। इंटीग्रेशन करना पड़ेगा 1 बट्टा में x माइनस 1 इंटू में dx, ठीक है। ये तो 0 बन जाएगा, बचेगा माइनस 1/2। इंटीग्रेशन करना पड़ेगा 1 बट्टा में एक्स स्क्वायर प्लस में 1 इंटू में dx, ठीक है। इंटीग्रेशन करते हैं तो ये बनता है 1/4, ठीक है। अब ये हमारा हो गया लॉग एक्स माइनस के 1 और माइनस में 1/4, ठीक है। अब ये चीज़ बनेगा लॉग एक्स माइनस के 1, ठीक है, ये चीज़ बना और माइनस में 1/2। ये जो चल रहा है ये चल रहा है tan इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है, और प्लस में सी। फाइनल हमारा आंसर ये बनता है, लेकिन यहाँ पे कुछ लॉग के प्रॉपर्टी कहता है कि दो चीज़ लॉग माइनस में तो उसका डिवाइड में ले सकते हैं, ठीक है। देखिए 1/4 तो दोनों में लॉग के साथ, अब दोनों में कॉमन कर दिए तो बचा हमारा भैया लॉग, ठीक है, एक्स माइनस के 1। अब ये देखिए यहाँ पे क्या बचा एक्स माइनस 1, अच्छा सॉरी एक जगह प्लस होना चाहिए ना, प्लस होगा, यहाँ पे प्लस होगा, तो ये जो चीज़ माइनस में उसको आप डिवाइड में लेके बना सकते हैं, ठीक है। और प्लस में कि माइनस में चल रहा था, माइनस में 1/2 ये चल गया tan इनवर्स एक्स और प्लस में सी। तो फाइनल हमारा आंसर ये बनता है कितना के क्वेश्चन नंबर 15 के, ठीक है। ये था बहुत ही आसान, भारी भी नहीं था, आसान भी नहीं था। थोड़ा सुन, सिर्फ ये 20 डी के मान, इसमें 4 को मान निकालना था, इसीलिए आप लोग की दिक्कत हो रहा था। बाकी अगर 4 को मान निकाल लेते तो वो भारी ही नहीं। आप समीकरण 1 में रख के डायरेक्ट इंटीग्रेशन कीजिएगा, फार्मूला पर डायरेक्ट बेस, ठीक है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। वीडियो सही बन रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में कैसे बनाना है। ये था 16 में 16, ये कुछ अलग फॉर्मेट है। देखिए 16 वाला हो गया और एक हो गया आप लोग का 20 वाला, ठीक है। तो हम 16 बनाते हैं, आप लोग के 20 को होमवर्क में रहेगा, ठीक है। इसको आप 16 वाला देखिए। 16 में कुछ अलग फॉर्मेट ये है कि जो भी चीज आपको अंदर दिख रहा है पावर वाला, उसको आप कॉमन कीजिए। हमको पावर में दिख रहा है x के पावर n, ठीक है। आप किसी भी कीमत पे x के पावर n को कॉमन कीजिए, बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा 1, लेकिन भैया 1 के साथ x के पावर n नहीं था, नहीं था तो क्या करना पड़ेगा, जिसके साथ नहीं उसको सर डिवाइड लगा दीजिए,
तो 1 के साथ नहीं तो हम 1 के साथ डिवाइड लगाते हैं x के पावर n का, ठीक है? ये चीज़ बन गया। इसको और थोड़ा-सा फ्रैक्शन के हल कीजिए, तो बताइए ये हो जाएगा 1 बटा में ये लिखा गया x के पावर n और x के पावर 1, दोनों तो गुणा में है तो इसका बेस तो जुड़ जाएगा, यानी n प्लस के 1 लिख सकते हैं। ये इसके साथ 1 है तो x प्लस 1 चूँकि बेस सेम है और गुणा में है तो ये तो जुट ही जाएगा। ये बनेगा 1 प्लस में 1 बटा में x के पावर n, ये चीज़ बना, ठीक है? अब क्या करना है, ठीक है? अब हम इंटीग्रेशन करते हैं और जो भी चीज़ अंदर ब्रैकेट में है उसको आप t मान लीजिए, ठीक है? इसको आप इंटीग्रेशन कीजिए। जो भी चीज़ आपको ब्रैकेट में दिख रहा है ना उसको आप इंटीग्रेशन कर दीजिए, ठीक है? एक काम कीजिए, थोड़ा-सा इसको और अच्छे से लिख लीजिए। कहने का मतलब 1 लिखिए, ठीक है? और लिखा गया 1 बटा में 1 प्लस में x के पावर n को पहले लिखते हैं और ये जो चीज़ लिखा है, ये लिखा गया x के पावर n प्लस के 1 इंटू में dx, ठीक है? अब इंटू में इंटीग्रेशन कीजिए। ठीक किसको मानेंगे भैया? जितना पावर में कितना 1 बटा में 1 प्लस में 1 बटा x के पावर n है, ठीक है? ये लिखा गया 1 बटा में 1 बटा में, ठीक है? अब इसको t मान लीजिएगा, काहे मान लीजिएगा t। डिफरेंशिएशन कीजिए, लेकिन थोड़ा सा इसको आप ऊपर कर लीजिए, ठीक है? आप लिखिए x के पावर में माइनस n हो जाएगा, पावर ऊपर जाएगा तो माइनस n होगा, ये हो जाएगा t। अब बताइए, अब डिफरेंशिएशन कीजिए, 1 का तो 0 हो गया, लेकिन भैया इसको कहा था कि पावर को आगे लीजिए और माइनस में 1 माइनस कर देना, ठीक है? डिफरेंशिएशन तो नहीं होता, ये हो जाएगा dx और इधर कितना हो गया तो dt हो जाएगा, ठीक है? ये चीज़ सिंपल बन रहा हमारा। मैं कहीं भी रहूं ऐसा नहीं। अब क्या करना है इसे समझिए, थोड़ा सा कुछ सॉल्व कीजिए कि माइनस n को उधर भेज दीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमको काम नहीं है माइनस का। ये बनेगा x के पावर, माइनस को ऊपर से कॉमन कीजिए तो x n प्लस के 1 हो गया, ठीक है? इंटू में dx, x n को हम उधर भेजते हैं तो ये बनता है dt बाय माइनस के n, ठीक है? थोड़ा सा और एक चीज़ करना है, वो क्या करना है सर? एक काम कीजिए, थोड़ा सा इसको आप यहाँ भेज दीजिए, ठीक है? आप चले जाइए यहाँ, इसके बाद इसको भेजिए यहाँ पे, इसके नीचे, ठीक है? आप एक काम कीजिए, पावर में माइनस है तो उसको हम पलट सकते हैं, कैसे? आप ऊपर में 1 लिखिए और नीचे में x, पावर में लिखा गया माइनस में तो आप इसको प्लस में लिख सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है? इंटू में dx, क्योंकि ये हो जाएगा dt बाय पावर में माइनस में n। ये हमको जरूरत है। देखिए, इसको समीकरण 1 नाम दे दीजिए, 2 नाम देना, जो भी नाम देना, इसको 2 नाम दे दीजिए और इसको 1, ठीक है? तो समीकरण 1 और 2 को यहाँ पे बैठाना है। देखिए कैसे सर, थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा खाली, ठीक है? वो क्या, ये लिखा गया 1, 1 प्लस में x के पावर 1, 1 प्लस में x के पावर में डायरेक्ट हम t मान सकते हैं, तो इसको आप लिखिए t, ठीक है? अभी दोनों के बदले हम कैसे लिख सकते हैं, 1 देखिए dx इंटू में ये दोनों के बदले हम लिख सकते हैं dt बाय x के n, यानी कि आप लिखिए dt और बट्टा में माइनस में n, माइनस n एक कांस्टेंट है, इसको आप बाहर कीजिए तो माइनस में n कांस्टेंट है, बाहर हो गया। ये है लॉग, ये फॉर्मूला चलता है लॉग टी का, तो ये हो जाएगा लॉग टी और प्लस में सी, टी के मान बैठाइए, आपका सॉल्व हो गया, ठीक है? थोड़ा सा रुक जिंदगी में लिया कैसा, हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा, आता नहीं किया क्या से क्या हो गया, किस तरह तुमसे बेवफा हो गया, इंसाफ कर दो। आप टी के मान बैठा दो, ठीक है? यानी बैठा दीजिए, ये हो जाएगा। देखिए एक काम कीजिए, ये जो माइनस दिख रहा है ना, आप ऊपर में कर लीजिए, माइनस में 1 बटा में n और t के मान बैठाते हैं, t के मान कहता है 1 प्लस में समीकरण x है, ठीक है? 1 प्लस में 1 बटा में x के पावर n और प्लस में c, फाइनल हमारा आंसर ये भी होता है। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा ये आंसर को सही से किया, हल किया, कैलकुलेशन किया, तब देखिए क्या बनता है। लॉग का बेस कहता है कि कोई भी चीज, लॉग का आइडेंटिटी कहता है कि आप इधर जो भी चीज गुना में है आप उसको पावर में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम पावर में सबको नहीं लेके चलते, बल्कि हम -1 को लेके चलते हैं, ठीक है? तो इधर जो बन रहा, ये बन रहा 1 बटा में n, ठीक है?
ये बन रहा है लॉग, ठीक है। इसको आप एलसीएम ले लीजिए नीचे वाला, तो x के पावर कितना हो जाएगा एलसीएम, x के पावर n हो गया, तो यहाँ पे बनेगा x के पावर n प्लस के 1, ये बना हमारा एलसीएम, ठीक है। थोड़ा सा लुका छुपी बहुत हुई, ठीक है, ये बन रहा है। पावर में हम -1 लेके चल रहे थे, इसको लिख दीजिए -1, ये -1 कर दी पावर में, चूंकि जो भी गुना में रहता है आप उसको पावर में -1 कर सकते हैं। ये लिखा गया है 1/n लॉग, ठीक है। अब जो भी चीज भैया पावर माइनस है तो हम उस भिन्न को कैसे कर सकते हैं, पलट सकते हैं, ये घात और घातांक के नियम से पता होगा। तो आप इसको लिख सकते हैं x के पावर n ऊपर में और नीचे में आ जाएगा x के पावर n प्लस के 1, ठीक है, और प्लस में c, तो फाइनल हमारा आंसर जो बनता है भैया ये बनेगा, ठीक है। अब देख लीजिए फाइनल हमारा आंसर ये बनेगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16 का। अब आते हैं, देखिए 16 के जैसा ही सेम टू सेम 20 वाला है, जो आप लोग करके बता देते हैं, या फिर आप लोग होमवर्क में जरूर कीजिएगा इसको, ठीक है। हम बताएं कि जो भी चीज पावर के अंदर है ब्रैकेट में पावर में, उसको आप कॉमन कर लीजिए, ठीक है। देखिए हमारा दिया गया है x के पावर 4, तो आप x के पावर 4 को कॉमन कीजिए, यहाँ लिखेगा तो 1, और इसके साथ नहीं था तो भैया बट्टा में लिखिए x के पावर कितना हो जाएगा 4। थोड़ा सा सोल्व कीजिए कि 1 बट्टा में ये दोनों का बेस सेम है, तो आप पावर को जोड़ दीजिए, यानी x के पावर कितना आ जाएगा 5, ये हो जाएगा 1 माइनस में 1 बटा में x के पावर 4, ठीक है। ये चीज बना, समझ गए। अब जो भी चीज दिया गया है उसको आप t मान लीजिए, क्या चीज मान लेना है, t मान लेना, ठीक है। आप लिखिए माना हम 1 माइनस में 1 बटा में x के पावर 4 को t मान लेते हैं, ठीक है। t मानने के बाद क्या बनता है देखिए, आप इसका डिफरेंशिएशन ऐसे नहीं कर सकते, आप पावर को ऊपर लेके जाइए, ठीक है। आप लिखिए टी, अब डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है भैया 0 हो जाएगा, लेकिन ये -4 जो है, ठीक है। अब -4 को आगे लाइए, तो -4 को आगे लाते हैं क्योंकि इसका x के पावर n का डिफरेंशिएशन ऐसे ही करना, और एक घटा लीजिए और इंटू में dx, ये हमारा हो गया डिफरेंशिएशन, ठीक है। पावर वाला को आगे लगते हैं और एक घटाते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस 4 हो गया प्लस में 4, अब x के पावर कितना हो गया -5 इंटू में dx बराबर में dt। थोड़ा सा क्वेश्चन को गौर कीजिएगा, ठीक है। इसको मान लीजिए समीकरण, ये जो चीज दिया है इसको आप ऐसे लिख लीजिए, ये x के पावर 5 जो ऊपर माइनस में दिख रहा है आप नीचे लाइए, तो बटा में कितना हो जाएगा x के पावर 5, ठीक है, और इंटू में हो गया dx, ये हमारा हो जाएगा dt/4, कितना हो गया dt/4। अब इसको dt/4 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको मान लीजिए समीकरण 2, समीकरण 2 बन गया। अब इसका इंटीग्रेशन करने का बारी आ गया, ठीक है। आप इसका इंटीग्रेशन आराम से कीजिए सर, ये वाला चीज़ को इंटीग्रेशन 1 बटा में 1 माइनस में x, ठीक है, कितना लिखा गया 1 माइनस में 1 बटा में x के पावर 4, ठीक है, ये चीज़ है, और x के पावर 5 इंटू में dx, ठीक है। एक काम कीजिए कि 1 बटा में x के पावर 5 इंटू में dx बराबर dt/4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप इसका डायरेक्ट यहाँ से dt/4 लिखिएगा, कितना लिखिएगा dt/4, और इसको आप t माने थे तो t मान लीजिए, ये चीज़ को हम t माने थे, इसका हम dt/4 आंसर आया, कितना है dt/4, देख लीजिए। ये चीज़ दोनों को बदले हम dt/4 लिख सकते हैं, ठीक है। 4 कांस्टेंट है इसलिए 1/4 बाहर आ जाएगा, लेकिन भैया ये जो चीज़ है वो लॉग का है, तो आप लिखिए लॉग, ठीक है, और प्लस में c, दिक्कत हो तो बोल सकते हैं। आप लॉग की वैल्यू टी के मान बैठाइए, तो टी के मान जो है यहाँ पे 1 माइनस में 1 बटा में x के पावर 4 है, आप इसको सोल्व कीजिए, कुछ नहीं कर दीजिए, एलसीएम खाली निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 1/4 हो गया, ठीक है, ये हो जाएगा लॉग, एलसीएम निकालते हैं तो x के पावर 4 हो गया, ठीक है, और x के पावर 4 माइनस के 1 और प्लस में c, तो फाइनल हमारा जो आंसर आता है भैया, ठीक है, ये आता है, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 20 तक। आई बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है, और क्लास थोड़ा सा देखते हैं कितना लंबा गया है। ये हो गया 17, 18, 19, ठीक है। आज हम 20 तक टारगेट किए थे, तो ये क्वेश्चन बताना थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो रहा है, शायद 44 हो गया। तो बस आज की क्लास को यहीं तक समाप्त किया जाता है, बाकी आप लोग के लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर आवेंगे क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। 20 तक ये जो छूटा है 17, 18, 19, और ये भी जितना छूटा, ठीक है, 22, 23 तक है। तो कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर खत्म हो जाए, उसके बाद हम लोग
अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप लोग इसको होमवर्क में बनाना चाहते हैं तो ज़रूर बनाइएगा, तो ये बना के ज़रूर देखिएगा। बाकी ये क्लास कैसा लगा अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ। जय हिंद और मन लगा के पढ़ते रहिए।